हे किड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज शिखा। वेलकम टू शेवी केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि दिन रात पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या करना चाहिए। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो रिजल्ट लाने के लिए क्या करें। अगर हम 14 आवर्स इन ए डे या 12 आवर्स इन ए डे अभी हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा आउटपुट सिर्फ 2 आवर्स का है, देन हमें क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इस टॉपिक का। ठीक है, देखो, जब हम बचपन में होते हैं ना, बचपन में हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पढ़ने के फ़ायदे कितने होंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हम लोग बेसिकली हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। हमें अपने पेरेंट्स सिखाते हैं कि भाई पढ़ना है, तुझे बड़ा बनना है, बस हमें इतनी ही बात पता होती है। तो जब हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और जब घर आते हैं तो होमवर्क हम नहीं करते, हमसे करवाया जाता है होमवर्क। और हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि आज तूने होमवर्क किया या नहीं किया, आज तूने कितना किया, स्कूल में तूने क्या किया। ठीक है, क्या वो पूरा हिसाब मांगते हैं जो आपने पूरे दिन में किया। ठीक है, अब आप उसकी वजह से अपना बेस्ट पुट करते हो। आपके मन में ये रहता है कि यार मैं घर जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे कि यार आज तूने क्या किया, आज तूने मैम को तंग तो नहीं किया, आज तूने क्या पढ़ा, क्या तूने पढ़ाई करी, होमवर्क किया या नहीं किया था। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स पूछेंगे तो हमारे पास क्या है, प्रेशर रहता है कि भाई हमें किसी को जवाब देना है ना। हम लोग प्रेशर अगर अपने ऊपर नहीं डालेंगे, अगर हम किसी को जवाब नहीं देंगे तो हम बचपन में भी इतने अलर्ट थोड़ी होते या हम पढ़ाई थोड़ी करते खुद से। हमें तो पढ़ाई करवाते हैं, है ना, हम खुद थोड़ी करते हैं। तो पॉइंट इज बच्चों कि अगर आपका 12 आवर्स स्टडी करने के बाद भी अगर आप 2 आवर्स का आउटपुट अपने आप को दे रहे हो तो अपने आप से हिसाब मांगो कि कहाँ गए वो 12 के 12 घंटे, कहाँ गए वो 12 आवर्स जो मेरे पास थे और मैंने वेस्ट कर दिए। क्योंकि जब तक आप यहाँ पर प्रेशर नहीं डालोगे ना बच्चों, तो वो काम करेगा ही नहीं। कई बार हमें बिना प्रेशर जो हम कई बच्चे काफ़ी कुछ कर जाते हैं, लेकिन कई बार हमें ये दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ता है ताकि हम अपने आप का बेस्ट भी देख सकें। ठीक है, दिस इज़ द कॉमन फैक्ट बच्चों कि हमें अगर अपने आप का बेस्ट वर्जन देखना है तो हमें अपने आप को निखारना पड़ेगा, है ना, अपने आप को घिसना पड़ेगा, तभी हम निखरेंगे। तो दिस इज़ द पॉइंट बच्चों कि जब तक आप अपने आप से हिसाब नहीं मांगोगे तब तक काम नहीं चलेगा। और अगर हम शॉर्टकट में बोलें तो हम लोग आपको बहुत बार बोलते हैं कि सेल्फ एनालिसिस करने का, सेल्फ एनालिसिस करो। तो यही मतलब है बच्चों, जब तक आप अपने आप को अपने आप के लिए आंसरेबल नहीं होगे तो फिर क्या मतलब है उन सब चीज़ों का। अब देखो, मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस दोगे, ठीक है, लेकिन बच्चों रियलिटी यही है कि किसी भी एक्सक्यूज़ को देने से पहले हम एक्सक्यूज़ तब देते हैं जब हम अपने ऊपर ब्लेम लेना ही नहीं चाहते कभी भी किसी भी चीज़ का। तो ऐसा मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आप ही का नुकसान है। जब तक आप अपने आप को आगे नहीं रखोगे ना कि हाँ मेरे से गलती हुई है, जब तक आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को सुधारोगे भी नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ द पॉइंट। अगर आपको अंदर से पता है कि आपके अंदर कमी है तो उसको दूर करो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपको आउटपुट आपका नहीं आ रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी आपको करनी पड़ेगी बच्चों, और ये ज़रूर अपना करके देखिएगा और आपको 110% आपको अपने अंदर ग्रोथ नज़र आएगी बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे सेशन में बच्चों। टाटा बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा।